निशा कुमारी हत्याकांड में आरोपी को आजीवन कारावास, कोर्ट का फैसला, परिवार ने जताई संतुष्टि। धनबाद की जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चर्चित निशा कुमारी हत्याकांड में आरोपी नीरज आनंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 21 जनवरी 2024 को हुई हत्या के मामले में आया है, जिसमें नीरज ने टाटा म्यूचुअल फंड के ऑफिस में निशा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक समित प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद 1.5 साल तक चली सुनवाई में दर्जनों गवाहों की गवाही और कई अहम सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया। उन्होंने बताया कि कोर्ट में पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी महत्वपूर्ण रहे, जिनके आधार पर सजा सुनाई गई। मृतका के पति राहुल ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही आरोपी उन पर गलत संबंध बनाने का दबाव डालता रहा और इनकार करने पर निशा की हत्या कर दी। घटना के 3 दिन बाद आरोपी नीरज को पुलिस ने सरायढेला से गिरफ्तार किया था। आज धनबाद कोर्ट में एडीजे 5 सर के यहाँ से, विजय श्रीवास्तव सर के यहाँ से ST 278/24 इसमें फैसला आया है। ये एक हत्या का मामला था, जिसमें आरोपी को कोर्ट ने पूरे साक्ष्य को देखते हुए लगभग 25-26 गवाहों की गवाही के बाद, मटेरियल एविडेंस लाने के बाद आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। बहुत बेरहमी से इसमें जो इन्फॉर्मेंट हैं, उनकी बेटी को मार दिया गया था। प्रोसिक्यूशन को यहाँ तक पहुँचने में 1.5 साल लगा और जजमेंट आने के बाद कम से कम समाज में ये एक समाचार ज़रूर जाएगा कि भाई किसी भी तरह के आरोपी हों, अगर सच का साथ कोई दे रहा है तो वो खाली नहीं जाएगा। आज वही हुआ, आज न्याय की जीत हुई है। आशा करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और दीपक कुमार भगत थे जो मृतिका के पिता हैं, और उन सब लोग, उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके पति, चूँकि शादी हुई थी, उसकी नई शादी थी, सभी लोग जो हैं मतलब पीड़ित हो गए। इस तरह की घटना हो गई, अचानक से क्या हो गया, हंसता खेलता पूरा परिवार गड़बड़ा गया। ये बैंक मोड़ का है, बैंक मोड़ 18/24 है। 22 जनवरी 2024 को यह मामला दर्ज हुआ, जिस दिन अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, उसी दिन की घटना हो गई। हत्या का जो साक्ष्य हम लोगों के सामने आया, इसमें एक जो टाटा AIG ऑफिस के मैनेजर हैं नीरज आनंद, वो छुट्टी वाले दिन मृतिका को बुलाते हैं इस काम के लिए, और उसके बाद वही लास्ट था जब मृतिका उनके ऑफिस में जीवित अवस्था में गई। उसके बाद उसकी लाश ही वहाँ से मिली सोमवार के दिन। बंद कमरे में ऑफिस में उनके टेबल से उसकी लाश बरामद हुई थी वहीं से। तो हमला वगैरह धारदार हथियार से कुछ पूरे साक्ष्य के आकलन और समावेश के दौरान अभियुक्त ने खुद ही स्वीकार किया कि उसने जिस चाकू से मारा था वो उसको भी रिकवर करा दिया। मतलब वो खुद गया, खुद ही पुलिस को बताया कि हमने इस चाकू से मारा, और खुद ही पुलिस के साथ जाकर उस हथियार को बरामद कराया। ये कारण तो चूंकि उसकी मनोदशा कैसी थी उसके मालिक की, बैंक मैनेजर की, बैंक नहीं मैनेजर की, बहुत बार से एक्चुअली पीड़िता को तंग कर रहा था, मृतिका को फ़ोन कर रहा था कि हमसे आइए, हमसे मिलिए। निजी कुछ कारण थे उसके कि जानबूझकर कर रहा था, दबाव बना रहा था। लेकिन ये जब निशा उनसे मिलने गई, मृतिका जो थी वो पहले उसी के ऑफिस में एक उसकी कंपनी में काम करती थी, और उसकी शादी तय हुई तो उसने वहाँ से रेजिग्नेशन दे दिया। बस उसके बीच और उसके बाद से अनबन शुरू हो गई। ये बोली सर अब हम नहीं आएंगे, हमारा काम ख़त्म हो गया। बट कुछ ना कुछ करके अपवाद बढ़ते चला गया, जिसका अंजाम ये हुआ कि एक व्यक्ति को जान से हाथ धोना पड़ गया। इस केस में पुलिस ने चार्जशीट 22 अप्रैल 2024 को ही दायर किया।